कहाँ तक आए थे, याद कीजिए। कहाँ तक आए थे हम लोग? 5 अगस्त तक। अच्छा, चलिए। टोक्यो शहर के 5 अगस्त के शिमुजी शहर में फिर से एक बार हम लोग चलते हैं। टोक्यो का शिमिजू, और दिनांक है लगभग 5 अगस्त 1955 की बात। आज तो मैं 3 बजे ही उठा। यहाँ तो 4 बजे ही उजाला दिखने लगता है। मेरे कमरे में मैं और मेरे भगवान। उठते ही सामान लपेटा, शौच मुखमार्जन किया, नित्य क्रम के अनुसार 30-40 आसन किए, स्नान को गया। उधर तुकाराम जी भी आए। स्नान के बाद हम अपने कमरे में ध्यान करने लगे। बस लगी लोगों की भीड़, कपड़े पहने और नीचे की मंजिल में जाकर बैठा। वहां की कार्यकारिणी की एक भाई मिस्टर हिटाका आए और कहने लगे, महाराज, आज हमने प्रतिनिधियों के लिए जापानी लड़कियों का डांस रखा है। मेहरबानी करके आप चलिए ना, सभी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आई। तब तुकाराम जी ने मुझे बताया। मैंने तुकाराम जी द्वारा बतलाया, उन्हें बोलो यहाँ डांस देखने की मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो धर्म परिषद में आया हूँ, उसका कोई विषय हो तो मुझे ले जाइए। देखिएगा दोस्तों कि जो बातें आध्यात्म में होती है, दर्शन में होती है, वो डांस में नहीं होती। और जो विश्व शांति को फैलाने के लिए, पूरे विश्व में अपना कार्य करने के लिए लोलुप हुए हैं ऐसे टुकड़ो जी महाराज, क्या वहां पर डांस सीखने के लिए गए थे? नहीं, निश्चित ही तौर पर नहीं। तो यहाँ पर जब तुकाराम जी के माध्यम से उनको संदेशा भिजवाया गया कि आपको एक जापानी लड़कियों का डांस सीखने के लिए वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, तुरंत ही उन्होंने बताया कि डांस देखने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो धर्म परिषद में यहाँ पर आया हूँ, उसका कोई विषय हो तो मुझे ले जाइए। फिर कहने लगाया, क्या धर्म परिषद के लोग डांस देख देख कर विश्व शांति का प्रचार और एटम बम का निषेध करेंगे? ये कैसे हो सकता है बाबा? तब उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो उसकी कला दिखाने को यह कार्यक्रम रखा है। उनकी जो कला है, उनकी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम रखवाया है। मैंने कहा, अब तो धर्म परिषद में धर्म को बढ़ाने की और चारित्र की कला दिखाओ। यह क्या कला दिखाते हो? जो कुछ बच्चे होंगे उन धर्मवानों को भी शादी करने लगवाओगे? तब वो हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छी बात है, मैं कहूंगा महाराज नहीं आते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, जरूर कहिए। बात फिर लोगों से बोलने लगा और फिर सुबह का नाश्ता करने गया। आज इंडोनेशिया के एक प्रोफेसर अजनानंद नाम के भाई मेरे साथ बैठे और हमारे लिए नई नई चीजें खाने को बुलाने लगे। बहुत अच्छी चीजें थी। गेहूं की पपड़ी थी, कुछ दलिया था, कुछ फल थे। मैंने कहा, मैं तो रोज दूध और ब्रेड लेता था, आपने आज नया दिया। तब वे कहने लगे, यहाँ तो सब कुछ मिलता है महाराज। मैंने अजरानंद से कहा, हाँ जी, इस देश में गरीब से गरीब भी कटिबद्ध है और इसी कारण यह समृद्धि है। मैंने आगे कहा, मैं भी यह बात 15 साल के बाद अभिमान से कहूंगा कि मेरे भारत में भी जापान से दुगनी तरक्की हो गई है। अजरानंद ने कहा, प्रयत्न से सब होगा। ये अजरानंद एक प्रोफेसर हैं। अभी जरा पहले तो टेढ़ी ही बात करते थे, मगर तुकाराम जी ने उनको ठीक ठाक किया। तब से अच्छे बोलने लगे। पहले तो बोलते थे कि जापान में आकर सबने शादियां करनी चाहिए, अजीब बातें की, मगर फिर ठीक रास्ते पर आई ये भाई। फलाहार से उठे, मतलब उन सभी लोगों ने फलाहार कर लिया। तुकाराम जी आज थाई एयरवेज का टिकट बुक करने गए थे। मैं अकेला ही बैठा था, बस मेरी बड़ी गति। फिर कोई भी आए, हाथ से हाथ मिलाए और इंग्लिश में बोले। मैंने कुछ तो पाठ कर लिया था, नो इंग्लिश नो जापानी।
तब भी वे बड़ी श्रद्धा से बोलते थे। मैं भी उनकी भावना समझता था और इशारे से समझकर समझा देता था, जैसे दोनों मूक आदमी बोलते थे। देखिएगा, जैसे हम बता चुके हैं आपको इसके पूर्व भी कि जापानी और अंग्रेजी भाषा तुकड़ोजी के नहीं आते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या कहलवा दिया, नो इंग्लिश नो जापानी। बस अपनी बातों को उन्होंने अपनी हिंदी में समझाने का प्रयास किया। एक आया, बोला, मैंने राज्यों का अभ्यास किया हूँ, मुझे कुछ अड़चने आई है, क्या आप समझा सकोगे? तब मैंने कहा यस। वो समझा कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, तब वो योग के सभी शब्द संस्कृत में बोलने लगा। मुझे वे मालूम थे, प्राणायाम, कुंडलिनी, समाधि वगैरह। मैंने उसका समाधान किया, इशारे से राजयोग की शंकाएं दूर की। सवाल था, ध्यान भ्रुकुटी में होता है या हृदय में? ध्यान की बातें की जा रही है दोस्तों। आपको ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपसे एक लेक्चर लिया गया था, याद आ रहा है आपको? आपको कुंडलिनी शक्ति वाला लेक्चर याद आ रहा है? जी मैम। क्या फिर से एक बार लेना चाहते हो आप? नहीं मैम। ओके। मैंने कहा, ध्यान ध्येय में होता है, ध्यान कहीं पर भी होता है जहां आप लगाओ। कोई भ्रुकुटी में लगाते, कोई हृदय में, कोई मूर्ति में, तो कोई आकाश के तारों में। मैंने तो भाई जंगल में पेड़ों में ही ध्यान लगाया। तब सब बातें हेलो। इशारे में बस समझ गया। हेलो मैम। हाँ जी, बताओ। मैम बुकटी मतलब? भ्रुकुटी भ्रुकुटी का मतलब होता है दोनों जो भौएं होती है, तो दोनों भौएं के अंदर यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हंस चक्र होता है। दोनों भ्रुकुटियों के भीतर हंस चक्र, भ्रुकुटी या जो शब्द है एक्चुअल में देखा जाए तो ये संस्कृत का वर्ड है ना। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय, जैसे आपको जागृति ने बताया था, आप ही के टुकड़ो जी महाराज की जो बुक है, उस बच्ची ने बहुत अच्छा अध्ययन किया, और अध्ययन के उपरांत उसने आपको बताया कि ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहा जाता है, उसी रेसिडुअल एनर्जी के माध्यम से हम लोग ध्यान कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ध्यान नहीं कर सकते। जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, ऐसे ही लोग ध्यान करते हैं। और जो भ्रुकुटी में ध्यान करते हैं, मतलब जो हंस चक्रा पर ध्यान करते हैं, है ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भ्रुकुटी पर ध्यान करते हैं। तो भ्रुकुटी का मतलब एक संस्कृत शब्द है, और भ्रुकुटी का अर्थ होता है दो भौएं के बीच का। ये जो भ्रुकुटी है, तो इन दोनों भौएं के बीच का जो अंतर है यहाँ का, दैट्स कॉल्ड हंसा चक्र। और इस हंसा चक्र में भी लोग ध्यान लगाते हैं। ओके। और कई लोग यहाँ पर हृदय में भी ध्यान लगाते हैं। और कोई सवाल? बहुत अच्छा सवाल किया उजाला, अच्छा लगा। और कोई सवाल है किसी को? आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग? आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? यस मैम। ठीक है, जी कोई। मैम। हाँ, ठीक है। कितने लोग जुड़े हैं उजाला आज? कविता? लोग। कितने लोग जुड़े हैं? 6 लोग हैं मैम, 6। तो 6 में से कोई भी आदमी बात नहीं कर सकता है क्या? हम आपको बार बार पूछ रहे हैं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है ना, तो कोई भी बात नहीं करना चाहते? क्या हो गया? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर तो हो रहा है? जी मैम। जब तक आपकी आवाज नहीं आती हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमें बताइएगा कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
जी मैम, आगे बढ़ी। ओके, थैंक यू। देखिए, ये जो योग वाली कुंडलिनी वाले बातें बताई, तो यहाँ पर ये जो कुंडलिनी, प्राणायाम, समाधि, ये सब देखिए, ये मेरी जापान यात्रा का पार्ट चल रहा है। आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो सिलेबस के पॉइंट्स तो यहाँ पर है नहीं, और मेरी जापान यात्रा को पूरा पढ़ाया जा रहा है। ऐसा सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमारी आवाज को सुन पा रहे हो आप लोग? जी मैडम। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आपको क्या यह जो हम मेरी जापान यात्रा पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? जी मैम, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ना है। जी। मैंने कहा ध्यान ध्येय में होता है, ध्यान कहीं पर भी होता है जहां आप लगाओ। कोई भ्रुकुटी में लगाते, कोई हृदय में, कोई मूर्ति में, तो कोई आकाश के तारों में। मैंने तो भाई जंगल में, पेड़ों में ही ध्यान लगाया। तब सब बातें इशारे में वह समझ गया। मैं उंगली बताता था और वह समझता था, मगर बड़ी दिक्कत जाती है इस बात में। एक भाई तो बिल्कुल ही बोलने को उत्सुक था, मगर क्या करें, वह मुझसे बोले न मैं उससे बोलूं। हम दोनों पास बैठे, हाथ में हाथ मिलाए, हंसे, देखे। उसने कपाल से हाथ लगाया और अपने भाषा में वो बोला, किस्मत मेरी, मैं बोल नहीं सकता। वह भी बुद्ध संप्रदाय था। बस बजा एक। अब आया भोजन का समय। तुकाराम जी नहीं है, वे गए भारतीय दूतावास के यहाँ। तब मैं भोजन की जगह जाकर बैठा। एक लड़की आई, मुझसे पूछती जापानी में। मैंने भोजन का शब्द पाठ किया था, भोजन लाया, पाकर फिर कमरे में गया। जरा लेटता हूँ, तो फिर कुछ समाचार पत्र वाले भाई आए। उन्होंने कहा, क्या आपके देश में जमींदार गरीबों को मुफ्त जमीन देते हैं? मैंने कहा, हाँ, जमीन ही क्या, सारा गांव भी दे देते हैं। तब उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा, हमारे भारत में यही शिक्षण धर्म की नीति से दिया गया है कि जहाँ कम है वहां दे दो, और जहाँ अधिक है उसे मांगो। सब मिलकर सबको लेकर सबके सुख के साथ रहो, यही धर्म बोलता है। और उसी का प्रचार हमारे देश में अभी श्री विनोबा भावे कर रहे हैं। पूज्य गांधी जी के बाद आप ही ने यह बड़ा क्रांतिकारी काम उठा। हेलो मंगला, हेलो, जी मैम। आवाज तो आ रही है ना? जी हाँ, पहले से आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही। ओके ओके ओके। हाँ, आप देखिए कि वो भारत की शिक्षण धर्म की नीति के बारे में बात करना चाहते हैं कि जहाँ कम है वहां दे दो, और जहाँ अधिक है उससे मांगो। ये वाक्य आप सभी लोगों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, यह वाक्य दिया जा सकता है, और उस वाक्य के आधार पर आपको विश्लेषण करना है कि यह वाक्य किस जगह से लिया गया है और क्यों लिया गया है। कि जब पत्रकारिता के संदर्भ में मीडिया वाले लोग उनके साथ आते हैं, तो मीडिया के लोग उनको सवाल करते हैं कि क्या आपके गांव में जमींदारों को, गरीबों को मुफ्त में जमीन दे दिया करते हैं? तो बस देखिएगा उनका तुकडोजी महाराज का आंसर कितना सटीक है। वो क्या कहते हैं कि हमारे भारत में शिक्षण धर्म की नीति से दिया गया है, जहाँ कम है वहां दे दो। मतलब जहां पर कमी होती है जिस चीज की, वहां पर अपनी कमी को पूरा कर दो और वहां पर उस चीज को दे दो। जहां अधिक है उसे मांग लो, जहां पर बहुत ज्यादा धन है उसे मांग लो, और सब मिलकर सबको लेकर सबके सुख के साथ रहो, यही धर्म में बोलता है। और उसी का प्रचार हमारे देश में अभी श्री विनोबा भावे जी कर रहे हैं। पूज्य गांधी जी के बाद आपने ही यह बड़ा क्रांतिकारी काम उठाया है। विनोबा के भूदान का काम भारत में चला, मैं भी उससे अधिक ख्याल दे रहा हूँ। और देखिएगा कि ये वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, पेज नंबर को याद कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े आपकी आज्ञा हो तो।
आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े? जी मैम। ओके। अरे यार बोलते जाइए, ये बीच में कट जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, आप लोगों की आवाज नहीं आती है, हमने क्लियर नहीं होता है कि हम लोग जुड़े हैं या कट गए हैं। देखिए किस प्रकार से मीडिया वाले लोगों के साथ इन्होंने बात की, और उसके बाद टोक्यो के भारतीय दूतावास की कुछ मराठी बोलने वाली बहनें आई थी। उन्होंने कहा, आज हमें पता लगा कि आप टोक्यो आई है, क्या हमें भजन सुनने मिलेगा? मैंने कहा जरूर, तारीख 14 को फिर वापस टोक्यो आता हूँ, फिर भजन करेंगे। अभी तो मैं शिमीजू जाऊंगा, वहां मेरा 2 दिन काम है। अनानाइको के फाउंडर और प्रेसिडेंट ने आज विश्व धर्म का काम कैसे बढ़ाना, इसकी चर्चा के लिए 2 दिन हमें निमंत्रित किया है। मैं अभी चला, बस चले गाड़ी में। समय पर गाड़ी आए। लोग हजारों की तादाद में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, ऊपर रेलें जाती है, नीचे रास्ते जा रहा है। मगर मैंने मेरे मुकाम में और प्रवास में अभी तक किसी का झगड़ा नहीं देखा भाई। दोस्तों आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? यस मैम, दिख रही है। ओके। इसका रिकॉर्डिंग का फंक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ चले गया? रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा है मुझे। 1 मिनट। ओके, हो रहा है, चलो। और अब देखिएगा कि जो गाड़ी पर बैठ रहे हैं वो गाड़ी भी आई और बैठकर चले। हम निरीक्षण कर रहा था मैं, कितना प्रयत्न है इन लोगों का। इन्होंने पहाड़ी में भी एक फिट जगह नहीं छोड़ी, जब सब जगह खेती है, उपजाऊ जगह बनाई है। जैसे किसी के मकान की चढ़ने की सीढ़ियां होती हैं, उसी तरह चढ़ते समय पहाड़ी में खेती दिखाई देती है। वहां पानी के नल चढ़ाए हैं, मीलों तक पहाड़ों को काटकर रेल चली जा रही है। अब हम नुमानू स्टेशन पर आए, मोटर तैयार है, स्वागत को भाई लोग तैयार है। उतरते ही सामान पकड़ने लगे, यहाँ खुली तो है ही नहीं, चलो मोटर से। बहुत बड़ा समुद्र, उसके किनारे किनारे से जा रही है मोटर। रात का समय, सब तरफ ऐसा लगता है कि स्थान बहुत बड़ा शहर है। समुद्र के किनारे छोटा रास्ता जिसमें दूसरी गाड़ी भी नहीं जाएगी। एक गाड़ी उधर से आई, उसने अपनी माल ट्रक करीबन 1 फरलांग पीछे चलाई और जहां मोटर निकलती थी वहां खड़ी की। बस बढ़े हम आगे। एक एक घर समुद्र के किनारे, पीछे पर्वत और सामने समुद्र। बड़ी गजब की अड़चने वहां की समुद्री जीवन में, मगर इतना होने पर भी उनकी रहन सहन बड़ी सुंदर। किनारे से नावें लगी हैं, जैसे अपने तरफ गाड़ी घोड़े होते हैं, वह उनके उत्पादन का साधन है। देखिएगा कितने सुंदर रीति से उन्होंने समंदर के किनारे का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। कि और एक शब्द यहाँ पर मराठी वाला आ गया है, कौन सा शब्द है? उजाला, मंगला, कौन सा मराठी का वर्ड आ रहा है? उखाड़ी। कहाँ पर हैं हम लोग? ये लास्ट में देखिए, 62 नंबर का पेज है। एक एक घर समुद्र के किनारे, पीछे पर्वत, सामने समुद्र, बड़ी गजब की अड़चने वहां के समुद्री जीवन में। क्लियर हुआ? जी मैम। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो बेटा, सही में बहुत मतलब मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर आता है कि कैसे क्लियर करवाए आप लोगों से। आप लोग बात नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग उसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आप लोग क्लियर हो जाइए, तो आपको क्लियर होता है क्या? समझ में आता तो है ना आपको? इतने लोग जुड़े हैं भाई, कोई तो बताओ हाँ या ना, समझ में आता है या नहीं आता है? आता है मैम। अरे तो इतनी बार बोलने के बाद आप लोगों से आवाज नहीं आती बेटा, तो इसका मतलब क्या ले हम, बताओ तो क्या मतलब ले? आपकी मम्मी, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन यदि आपसे बात करते हो तो आप ऐसे ही गूंगे बैठते हो क्या घर में?
ऐसे ही चुप्पी साध के बैठते हो क्या? नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आप बोलते क्यों नहीं हो? उजाला, उजाला, जी मैम। मोबाइल किसी जगह पर रख दिया क्या आपने? नो मैम, मेरे पास कुछ ही है। कुछ काम कर रहे थे क्या आप लोग? नहीं मैम, मेरे पास ही है मोबाइल। फिर जब हम आपको सवाल करते हैं कि क्या आपको समझ में आया, आ रहा है, आगे बढ़े, तो यार आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं आती, इसका मतलब क्या ले हम, मुझे बताओ तो जरा। क्या हो जाता है आपको? हर 3 दिन के बाद हमारा पहला लेक्चर आता है, उस समय में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या आपको समझ में नहीं आता है? बिल्कुल क्लियर नहीं होता है? अरे कोई तो बोलो। कोई तो बोलो भाई। क्लियर होता है मैं। फिर क्यों नहीं बोल पाते हो आप, मुझे बताओ तो जरा। क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों की? मंगला, वैशाली, उजाला और कितने लोग जुड़े हो? उजाला, क्या करे, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बच्चे, मुझे बताओ। पढ़ाई है मैम। आपके अकेले से हो जाएगा? पल्लवी जुड़ी है यहाँ पर। आप लोग देखिए, आप कैसे नहीं समझ पाते आप हमारी बातों को, कि हम इतनी गहनता से आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्दों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, आपके सामने रखते हुए। ऐसा भी नहीं है बेटा कि मेरी जापान यात्रा को हमने किसी जगह पर डाल दिया और आपको ऐसे ओरली लेक्चर दे रहे, ऐसा भी तो नहीं है। स्क्रीन आपके सामने है और आपको सवाल किया जाता है कि क्या बेटा आप इसे समझ रहे हो, तो भी आपसे सवाल का जवाब नहीं आता है, तो क्या समझे हम? आप बताओ तो सही। सही में बताओ कि आप यदि हमारी जगह पे होते तो आप क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? स्टॉप कर देना है क्या? विषय को नहीं समझ में आ रहा है, यदि हम विषय को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है मुझे बता। प्रॉब्लम क्या है वो तो कम से कम शेयर करो हमारे साथ। आप आपके कैमरे को ऑन कर सकते हैं क्या? वैशाली, उजाला, मंगला, सुन पा रहे हो आप? जी मैम। पल्लवी, आप आपके कैमरों को ऑन कर सकते हैं क्या? यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, डरिए मत, कोई भी वीडियो नहीं डाले, अब तक अपलोड नहीं हो पा रहा है हमसे। प्लीज अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आ जाइए सब जी। लोग स्क्रीन पर, एक एक करके सब लोग स्क्रीन पर आ जाइए। जैसे हमारा ये ऑन कर दिया हमने वैसे। ओके, मंगला आ गई। उजाला, उजाला, वैशाली, पल्लवी, वैशाली, उजाला, पल्लवी, और कौन जुड़ा है? ओके, वैशाली जी आ गए। और कौन जुड़ा है? उजाला, कविता, सब लोग आ जाइए बेटा, हम बस आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज।
चलिए जल्दी जल्दी आइए फटाक से। वैशाली, कविता, पल्लवी, उजाला। क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ तो सही। कविता, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बाबा आपको? ये क्या चल रहा है तासिका में? उजाला, आगे बढ़ना है मैडम। तो बात क्यों नहीं कर पाते हो आप? सामने आओ, आपका कैमरा ऑन करो। कैमरा को ऑन करो आप आपके। प्रॉब्लम क्या है मेरी? क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहा पल्लवी, कविता, कविता, उजाला, देखिए बेटा, हम आपको अपने मन से कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अपने पॉकेट के कोई वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहते। जो है जैसा है, आपकी जो जापान यात्रा है, बस उसी जापान यात्रा के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। आपकी मेरी जापान यात्रा, यह बुक आपने देखी हुई है? देखी है क्या आपने? नहीं मैम। नहीं देखी है? आपको हमने पिक्चर बताया था, जो आपको स्क्रीन शेयर की जाती है ना, उसी स्क्रीन के आधार पर हमने आपको बुक बताई थी। आपको सिलेबस दे दिया है, और सिलेबस के आधार पर वही पुस्तक जो है, वही किताब जो है, वो आपको पढ़नी है, और हम उस बुक को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे बीच में क्या हो जाता है, आपको ये मेरी क्लियर नहीं होता है क्या? 3 दिनों के भीतर तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्स्ट्रा तस्वीर लेते हैं, तभी भी आप सब लोग रहते हो। और जब हमारी पहली तस्वीर आती है तो आप बिल्कुल अननोन हो जाते हो। ऐसा क्या हो गया आपको कि हम आपको बार बार पूछते हैं कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है। दो चीजें आती है बेटा, कि एक तो हम पागलों की जैसे आपके पीठ पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, 3 नहीं 4 बार आपको पूछते हैं। एक परिच्छेद के बाद पूछते, तो भी आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, आप बोल नहीं पाते हो। क्या प्रॉब्लम आता है आपको? बोल भी नहीं सकते आप लोग? ठीक है, मान लिया कि कैमरे को ऑन करना नहीं चाहते, इसलिए कैमरे को ऑन नहीं करना चाहते ताकि आपको ऐसा डर लगता है कि ये डायरेक्टली यूट्यूब पर चला जाएगा, और आप यूट्यूब पर नहीं आना चाहते। तो आप ऐसा बता दीजिए, ये लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग नहीं भेजे बेटा, है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको बीच बीच में कन्वर्सेशन इसलिए होना जरूरी है कि कहीं हम लोग आउट ना हो जाए, और हम लोग अपने ही रूप में बातचीत करते चले जा रहे हैं और मेरे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस इसलिए आप लोगों के साथ में ये सारी चर्चा करना नितांत आवश्यक हो जाता है। बट आप लोग बात भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब हम क्या ले, मुझे बताओ। ये विषय हम दूसरे किसी व्यक्ति को दे दे क्या? आज बात करें क्या आप नहीं फिर मैम। से? आपको प्रॉब्लम आ रही है हमारे पढ़ाने से? आपको ऐसा नहीं मैम। लगता है कि दूसरा कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, हम उनके साथ शेयर कर ले क्या ये विषय? नहीं मैम। फिर प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हो? हमसे कोई गलती हो गई है क्या पढ़ने और पढ़ाने में? नहीं। वैशाली, कविता, उजाला, आपके माइक अभी भी आपने ऑन नहीं किए हैं। आप भले आपके कैमरों को ऑन मत कीजिए, लेकिन आप बात तो कर सकते हो।
या बात भी नहीं करनी है आपको? जी मैडम। उजाला, कविता, वैशाली, मैडम। अरे क्या चल चल क्या रहा है बेटा? क्या चल रहा है आपके बीच में? मुझे बताओ तो सही। आपके दिल में कोई प्रश्न है क्या? नहीं मैडम। पढ़ाना है, आगे जाना है या नहीं जाना है, या आप लोग तय आगे करोगे? जाना है, आगे पढ़ाइए मैम। ये आप लोग तय करोगे कि आपका योगदान न होते हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप लोग एग्री नहीं होते हो, सारे लोग जब तक नहीं कह पाते हो कि हाँ मैम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पल्लवी क्या कर रही हो नीचे? क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ तक आए थे कुछ हम? हाँ नहीं बताओ, मैम। कहाँ तक आए थे बेटा, ये बताओ। उजाला, कहाँ तक आए थे बेटा, बताओ जरा। बता दीजिए कविता जी, आप बताओ जो भी बात जो भी बताना चाहता है। कहाँ तक आए थे मुझे बताइए आप। मैम 62 पेज नंबर तक। क्या 62 पेज नंबर मत बताइए बेटा, आप ये बताइए कि हमने आपको क्या क्या बातें बताई थी, ठीक है? बेटा हमारा प्रयास यही है कि केवल हमारा लेक्चर एक तरफा न हो, आप सब लोग उसे आत्मसात करें, यही मेरा दावा है और यही मेरा कहना है। बस अब आगे आपकी मर्जी। बस समय आते ही स्नान किया, प्रार्थना की, भोजन किया और आराम के लिए कमरे में जाकर सो गया। आज रेल में मैंने तुकाराम जी से चर्चा की कि सेवा मंडल सारे राष्ट्रों में फैलने की योजना बन गई है, बढ़ रही है। लोग उसके तत्वों को मंजूर कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ के लोग निश्चय को नहीं पकड़ते। कुछ तो है अच्छे, मगर जितने आते उतने ही नहीं रह पाते। क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा, जिससे जितना बनता उससे उतना ही काम लिया जाना चाहिए। एक आदमी से सभी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती है ना। मैंने कहा ठीक है, मगर वे कहते भी तो ऐसे नहीं है कि यह हमसे नहीं होता। वे मेरे पास आकर बड़ा विश्वास दिलाते हैं कि मैं संस्था में ईमानदारी से रहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तब मैं समझ लेता हूँ कि यह आदमी भला दिखता है। मगर थोड़े ही दिन गए कि वह या तो नौकरी करने चला जाता है या तो वो पगार मांगता है, या तो विश्वासघात करके भाग जाता है। बताओ क्या करे इसके लिए? तब तुकाराम जी कहने लगे, महाराज ऐसे लोगों की खुद पहले परीक्षा लेनी चाहिए और उसमें भी उतरते हैं ऐसा लगा तो पास करके फिर विश्वास डालना चाहिए। मैंने कहा, मैंने अभी तक ऐसा माप नहीं किया। जो आया उस पर प्रेम किया, भागा उसको छोड़ दिया, फिर आया फिर लिया। मगर मैं समझ तो जाता हूँ कि इनमें कितना पानी है, और फिर होशियार भी हो तो विश्वास नहीं करता मैं। बस आज की बातें थोड़ी लिख चुका हूँ, अब सोता हूँ भाई। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 5 अगस्त तक आए थे। 5 अगस्त की यात्रा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और कितनी मुश्किलों का सामना तुकडोजी जी महाराज को और तुकाराम जी को करना पड़ा, क्योंकि सेवा मंडल की तत्वों को आत्मसात करना, उनके तत्वों को सामने रखना आसान बात नहीं थी। और उन्हीं बातों को जो लोग आते थे, कई लोग आते थे, विश्वास दिलाते थे कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, लेकिन उनकी ईमानदारी पर विश्वास रखा जाता था और उस विश्वास को विश्वासघात करके लोग वहां से भाग जाते थे। और जब वो भाग जाते थे तो उनको तुकडोजी महाराज छोड़ देते थे, और रिटर्न जब उनके पास आते थे तो वो अपना लेते थे। इतना बड़ा दिल तुकडोजी का था।
और आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि जब लोग आते हैं ईमानदारी के साथ काम करने के लिए लोलुप होते हैं और वही लोग बाद में पगार मांगते हैं, और जब पगार नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, तो वहां से विश्वासघात करते थे। बताओ अब क्या करें इसके लिए। अब तुकडो जी महाराज जो है वह तुकाराम जी की इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही तौर पर वह उनको कहते हैं कि अब तो उनमें विश्वास डालना चाहिए। और ये विश्वास का जो माप होता है यह माप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति आता है जैसे उसे देना चाहिए बस वो दे देते हैं। और ये विश्वास वाली बात तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है कि जो आदमी हमें हाथ खोलकर पूरा ज्ञान बटोरने का प्रयास कर रहा है, और ज्ञान भी कैसा हो, तो आध्यात्म वाली बातें बताने के लिए लोलुप थे। लेकिन लोग यदि विश्व शांति को जानते नहीं है, मानते नहीं है, तो ये हाथ बटोर कर देने वाला जो इंसान है वह इंसान ही देवता है। और जब ले नहीं पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी लेने वालों पर होती है। देने वाला तो हाथ बटोर कर दे रहा है, लेकिन हम पर आता है कि हम कितना और कैसे उस ढंग से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दिनांक 5 अगस्त का जो 1955 की बात थी शिमुजी शहर के, यहाँ पर कंप्लीट हो गए। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जहां पर आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आता है, प्लीज कृपा करके आपका मौन रोध जो आपने अब तो नवदुर्गा का समाप्त तो हो गया है, आपने यदि व्रत कोई धारण कर लिया होगा तो हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से कि आपका मौन व्रत तोड़िए और बात कीजिए। जहां पर हमारी गलती होती है प्लीज हमें हमारी गलती को सुधारने का मौका दीजिए, और आगे हमारे पास कोई वर्ड नहीं है बेटा, क्योंकि जान लगाकर हम आपके लिए 45 मिनट की तासिका होती है तो हमें 4 घंटों तक पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में हम आपके साथ आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ताकि एक एक पॉइंट के साथ मेरे बच्चे उसे बहुत अच्छे से समझा पाए। ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। और आपकी ये चुप्पी हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचाती है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जैसे एक भी बंदा, जैसे मंगला ने अपना मौन व्रत तोड़ लिया, वैशाली ने अपना मौन व्रत तोड़ लिया, पल्लवी तो हमारे आंखों के सामने आ गई लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ये जो लेक्चर चल रहा है ये आप लोगों के लिए है, आप ही लोगों के भलाई के लिए है, क्योंकि हम लेक्चर्स देते हैं तो इसका भला आपका होगा। क्योंकि ये जो तुकडो जी महाराज का नया सिलेबस है, नए सिलेबस के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे न तो इसके संदर्भ में आपको पता है और न ही हमें पता है। और इसलिए पूरी जापान यात्रा जो उन्होंने उस जगह पर देखी थी, भुगती थी, जो समस्याएं उनको आती थी, वह समस्याएं आप लोगों के साथ शेयर करें, एक एक शब्द और शब्द को आपके साथ बता दिए, और इसलिए हमने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है। लेकिन आपका उत्तरदायित्व यदि इस प्रकार का होता है कि 10 बार आपको कोई टीचर्स बात करता है और आप उस टीचर्स के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार में कमी हो गई है। और जिस प्यार की बातें तुकडो जी ने की, तुकाराम जी ने की, कि हम प्यार के लिए जीते हैं, प्यार के लिए मरते हैं, तो बेटा इसके लिए आप अपने आप को दोषी मत ठहराएं, हम अपने आप को दोषी ठहराएंगे कि शायद ही हमारी शिक्षा में, हमारे प्यार में कुछ कमी रह गई हो, और जिस कारण आप हमसे बात नहीं करना चाहते हो। और हमसे यदि गलती हुई हो, हाथ जोड़ के हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी मांगने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और आपका